श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है या जिसे हम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं वो आने वाली है। तो दोस्तों आखिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या किस दिन है और इस दिन हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न होकर जाएं, हमसे खुश होकर जाएं और वो हमें अपना आशीर्वाद देकर जाएं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और उपाय को अच्छे से सुनना और समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो पितृपक्ष चल रहे हैं ये पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है और इसकी जो अमावस्या पड़ती है उसका महत्व कितना बड़ा है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इस बार जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पड़ रही है ये पड़ रही है 2 अक्टूबर 2024 के दिन। और दोस्तों ये पितृमोक्ष जो अमावस्या होती है साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आइए समझते हैं कैसे करना है आपको एक दीपक वाला उपाय। देखिए एक दीपक वाला जो उपाय है ये आपको घर में से किसी एक बड़ी माता बहन को यहाँ पर करना चाहिए और ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को करना चाहिए। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप उपाय कर सकते हो, पर करना शाम के समय में ही है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा जो कि मिट्टी का होगा और उसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो रखाएगी लंबी बत्ती, जो कि आप अपने हाथों से बनाओगे। बाजार से रुई लेकर आ जाना और अपने हाथों से एक लंबी बत्ती बनाना। उसके बाद इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। इस दीपक को तैयार करने के बाद अपने ही घर के पास में जो आपकी नदी हो, है ना, नदी के पास में आप लोगों को जाना है। नदी ना हो तो बावड़ी होगी, कुआं होगा, वहां पर भी जा सकते हो। बावड़ी भी ना हो तो भाई तालाब या सरोवर होगा, वहां पर भी जाकर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। किसी एक जगह पर जाना है जो आपके घर के आसपास जो है आपको पड़ जाए, ठीक है। सबसे पहले मुख्य रूप से आपको नदी के पास ही जाना चाहिए, बहती हुई जल के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे ही आप लोग जल के पास पहुंचते हो, नदी के पास पहुंचते हो, तो वहां पर एक कोई अच्छी सी जगह देख लेना, घाट देख लेना, क्योंकि ये जो दीपक है ये आपको जल के अंदर नहीं जलाना है, नदी के पास में या बावड़ी सरोवर के पास में जो एक अच्छी सी जगह हो वहां पर जाकर जलाना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग वहां पर पहुंचते तो सबसे पहले याद रखना माचिस आपको अपने घर से लेकर जाना है, दिया को जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है। तो वहां पर बैठ जाना और अपने दीपक को सबसे पहले जला लेना, ठीक है। बत्ती का लंबी बत्ती का दीपक है तो किसी एक साइड से जलेगा, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग उस जगह पर बैठकर दक्षिण दिशा का पता कर लेना। जिस तरफ दक्षिण दिशा हो उस तरफ जो है इस बत्ती का मुख करके आप लोगों को इस दीपक को जलाना पड़ेगा। तो दक्षिण बाती का मुख करना है आप लोगों को इस दीपक का, और उस दीपक को वहां पर जो है अपने सीधे हाथ के तिली में उठाकर पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको वहां पर रख देना है। और दीपक रखने के बाद अपने पितरों से वहां पर प्रार्थना कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग वहां से उठ सकते हैं, आपका उपाय पूरा हो जाता है। अगर आप किसी नदी बावड़ी या तालाब के पास ना जा पाओ तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे या किसी आंवले या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। इसी एक ही जगह जाकर आप लोगों को उपाय करना है। अगर यहाँ पर भी नहीं जा सकते तो अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी परिंदा रखा जाता है या आरओ वगैरह रखा जाता है वहां पर जाकर आप इस दीपक को जलाना। बस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और दीपक को रखते समय पितरों के नाम का स्मरण कर लेना, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना और भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये है इस पितृपक्ष अमावस्या का उपाय। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।